राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जिसे एक लड़का अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे किस प्रकार धोखा देता है। आइए इस कहानी में सुनते हैं। अनु एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनु अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनु पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। अनु ने जब 10वीं का इम्तहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनु को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। अनु सब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनु की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनु को रुकने का इशारा किया। अनु उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर अनु को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनु घबरा सी गई थी। पहले उसका मन हुआ कि वो अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का अनु के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अनु के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दिया और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनु ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अनु की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनु शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अनु और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज़ उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनु दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनु से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अनु ने हल्का सा ना नुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनु बहुत खुश थी। वो तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनु की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनु को बाइक पर बिठाकर चल पड़ा। सुमित अनु को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनु से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनु पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वो सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी ना जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनु हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। ये देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनु ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह अनु की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनु का हृदय चित्कार उठा। यानी कि ये सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी।
अनु आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनु मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में अनु की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनु को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहाँ से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनु सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊँगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनु के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घसीटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनु ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और उसके साथ ही क्रोध, खीज और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनु ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुची ताकत इकट्ठा की और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनु नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद, और फिर वो नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपने पढ़ी होगी और ये कहानी पढ़कर आपको दुख भी बहुत हुआ होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को प्रत्येक व्यक्ति के पास शेयर करें, ताकि हर लड़की जागरूक हो सके और इस तरीके से धोखे के प्यार में ना पड़े। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।